तो हम लोग आज जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं बेटा, एनालॉग में इनपुट टाइप की डिवाइस देखना है आपको। एनालॉग में इनपुट टाइप की डिवाइस का एग्जांपल मैंने आपको बताया था ऑल सेंसर्स। ठीक है, जितने भी सेंसर्स हैं वो सभी एनालॉग में इनपुट टाइप की डिवाइस है, और इसमें ऑपरेशन जो है हम लोग इसमें हम लोग ऑपरेशन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब एनालॉग डिवाइसेस की जब अपन ने बात करी थी, तो एनालॉग डिवाइस के अंदर अपन ने ये समझने की कोशिश करी थी कि एनालॉग डिवाइस जो थी वो ऐसी डिवाइस थी जिसके अंदर एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और इसके बीच में भी बहुत सारी वैल्यू होती है। और मैं माइक्रो कंट्रोलर हूं, लेट्स से आई एम अ माइक्रो कंट्रोलर, तो ऐसी डिवाइस जो मुझे, अगर मैं सेंसर की बात करूं या एनालॉग इनपुट टाइप की डिवाइस की बात करूं, तो ऐसी डिवाइस जो मुझे, इनपुट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मुझे सेट ऑफ वैल्यूज अलग अलग भेजेगी। सेट ऑफ वैल्यूज मतलब उसमें एक मिनिमम वैल्यू भी होगी और सेट ऑफ वैल्यूज होगी। उन टाइप की डिवाइसेस को हम लोग एनालॉग डिवाइस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसर में मैंने कंसीडर करा, सेंसर का एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर जो है वो आपका क्यों एनालॉग इनपुट डिवाइस कहलाएगा, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर जो है वो क्या करता है, आपके आसपास की फिजिकल क्वांटिटी को, टेम्परेचर को, फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो कि टेम्परेचर, उसको सेंस करता है, और सेंस करके क्या करता है, हमको देता है। तो वो जो है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके अप टू लेट से 100 डिग्री सेल्सियस तक की वैल्यू आपको देता होगा। तो इसमें क्या करेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस भी देगा, 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा, और 100 डिग्री सेल्सियस भी देगा, सभी वैल्यूज देगा अलग अलग। और वो सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास में आएगी, मतलब हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पास में, या अगर मैं ये माइक्रो कंट्रोलर ये रहा आपका, और या नहीं तो मैं आर्डिनो बोर्ड की बात करूं तो ये आर्डिनो बोर्ड के पास में आएगी। इसको मुझे क्या करना है, रीड करना सीखना है। रीड मतलब इसको कैसे, ये वैल्यू क्या है उसको रीड करना सीखना है, और फिर आगे जाके मैं उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना है। मान लो मुझे कोई डिवाइस को चालू बंद करना है, जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा होम ऑटोमेशन करना चाहता हूं, तो होम ऑटोमेशन में क्या करना चाहता हूं कि मेरे घर में लेट से एक मैंने डिवाइस लगाई जिसमें एक तरफ टेम्परेचर सेंसर है, ये आपका टेम्परेचर सेंसर है यहाँ पे, है ना, ये टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर देता है, और इस तरफ जो है लेट से आपका एक फैन है, एक फैन लगा हुआ है ना, इसके अंदर ये फैन लगा हुआ है ना। अब ये फैन जो है मुझे कब चालू करना है, जब मेरा रूम का टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए टेम्परेचर, तो ये मुझे फैन को ऑन करना है। और अगर 30 से कम हो जाए, 30 से कम हो जाए तो मुझे फैन को ऑफ करना है। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू सबसे पहले मैं कहाँ रीड करूंगा, यहाँ पे रीड करूंगा, और इसकी वैल्यू चेक करूंगा कि 30 से ऊपर हुई क्या, 30 से ऊपर हुई तो मैं इस फैन को ऑन वाला सिग्नल भेज दूंगा, नहीं हुई तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऑफ वाला सिग्नल भेज दूंगा। तो ये जो चीज है, ये मैं किसके माध्यम से कर सकता हूं, एनालॉग में इनपुट के तरीके से कर सकता हूं। अब यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर जो है उसकी वो अपने आप, मतलब वो टेम्परेचर चेंज होते हुए दिखेगा। यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो कि एक एनालॉग इनपुट डिवाइस है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से वैल्यू चेंज होगी इसकी। और पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो है, ये नॉब दिख रहा है आपको, ये नॉब, इस नॉब की वैल्यू घुमा घुमा के मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, और उसके हिसाब से मैं अलग अलग टाइप के डिसीजन जो है वो ले सकता हूं इसके अंदर। तो वो कैसे करेंगे वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो इसको अब ध्यान देना, इसके लिए अगर मैं इसको समझने की बात करूं, तो आपके पास में इस पोटेंशियोमीटर टाइप की डिवाइस, या उसको मैं और नॉर्मल शब्दों में कहूं तो एनालॉग इनपुट टाइप की डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आर्डिनो के अंदर A0 से लेके A5 तक की पिंस होती हैं। वो कहां पे होती है, देखो ये रही आपके पास में A0 से लेके A5, और यहाँ पे देखो एनालॉग लिखा हुआ भी है। मतलब आपको कोई भी सेंसर्स कनेक्ट करना है, ऑल सेंसर्स जो भी आपको कनेक्ट करना रहेंगे आर्डिनो बोर्ड से, या एनालॉग इनपुट टाइप की कोई भी डिवाइस कनेक्ट करना है, तो वो यहाँ पे A0 से लेके A5 तक में कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एनालॉग में आउटपुट टाइप का, एनालॉग में आउटपुट का एग्जांपल हमने कल देखा था। एनालॉग में आउटपुट जो था वो हम लोग कहां पे कनेक्ट कर पा रहे थे, ये पीडब्ल्यूएम पिन पे, ये वाली पिन 3, 5, 6, 9, 10 और 11। तो एनालॉग का आउटपुट जो है वो हम लोग कहां पे कनेक्ट कर पा रहे थे, पीडब्ल्यूएम पिन के ऊपर कनेक्ट कर पा रहे थे, जिसकी पिन थी 3, 5, 6, 9, 10, 11। तो यहां पे हम लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे थे। तो अगर मुझे यहां से इनपुट लेके कोई डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो एनालॉग आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट कर सकता हूं, या डिजिटल आउटपुट, तो डिजिटल डिवाइसेस यहां पे कनेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी प्रोग्राम ये बनाना चाहता हूं मैं कि मैं पोटेंशियोमीटर को जैसे जैसे घुमाते जाऊं,
मतलब इसकी वैल्यू जैसे जैसे मैं घुमाते जाऊं, मेरी एलईडी जो है, एलईडी की इंटेंसिटी कम ज्यादा होना चाहिए। एलईडी की इंटेंसिटी को मैं कम ज्यादा करना चाहता हूं। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर घूमते जाए वैसे वैसे एलईडी की इंटेंसिटी भी कम ज्यादा होती जाए। ये इसका प्रोग्राम मुझे बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो अल्टीमेटली देखो, इसके अंदर अगर देखने जाओगे तो इस पोटेंशियोमीटर के अंदर टोटल 3 पिन दिख रही है आपको। 3 पिन दिख रही है यहाँ पे, एक टर्मिनल 1, एक वाइपर और एक टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 जो है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 जो है, ये हमारा हमेशा ग्राउंड और वीसीसी जो पावर जिसको बोलते हैं वहां पे कनेक्ट होगा। तो जैसे लेट से टर्मिनल 1 को मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, और टर्मिनल 2 को जो है वो मैंने कहां पे कनेक्ट कर दिया, 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये 2 कनेक्शन हो गए। और बीच वाला जो आपको दिख रहा है वाइपर, ये वाइपर वो पिन है जो कि जिससे मुझे मुझे मतलब माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल मिलेगा। और वो सिग्नल मैं कहां पे रीड कर सकता हूं, मैंने बताया अभी A0 से लेके F5 तक मैं रीड कर सकता हूं। तो उसके कनेक्शन जो है ये A0 से लेके F5 तक मैं कहीं पे भी कनेक्शन कर सकता हूं। तो लेट से मैंने इस वाइपर को जो है वो यहाँ पे A0 के ऊपर कनेक्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे A0 को कनेक्शन हो जाएगा। तो ये तीनों का अगर ये पोटेंशियोमीटर की बात करें तो ये 3 पिन का कनेक्शन हो गया। अब लेट से मैं ये चाहता हूं कि इस पोटेंशियोमीटर के हिसाब से एक एलईडी की इंटेंसिटी कम ज्यादा होना चाहिए। एलईडी की इंटेंसिटी कम ज्यादा होना चाहिए मतलब मैं इसको जो है एक कौन सी डिवाइस कंसीडर कर रहा हूं, मैं इसको कौन सी डिवाइस कंसीडर कर रहा हूं, इसको कौन सी डिवाइस कंसीडर कर रहा हूं मैं, एलईडी की इंटेंसिटी कम ज्यादा करना है मतलब इसको मैं एनालॉग में आउटपुट की तरह कंसीडर कर रहा हूं। मतलब मैं इसको जो है पीडब्ल्यूएम पिन पे कनेक्ट करूंगा, तो इसका एक टर्मिनल जो है वो तो मैं हमेशा कहां पे आएगा, कैथोड के ऊपर, तो वो ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। और दूसरा टर्मिनल जो है जैसे मैंने बताया था 3, 5, 6, 9, 10, 11, तो इसमें से मैं लेट से 9 नंबर पिन पे इसको कनेक्ट करता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं प्रोग्राम के अंदर ये चाहता हूं कि मैं इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो इंटेंसिटी है ये कम ज्यादा करूं, ये इसका जो नॉब है इसको घुमाऊं, तो यहाँ पे एलईडी की इंटेंसिटी भी कम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए इसको मैं भी थोड़ा रब कर देता हूं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, कोड में जाऊंगा। कोड में जाने के बाद में सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे इस एनालॉग इनपुट टाइप की डिवाइस को रीड करना है। इनपुट के लिए देखो हमेशा सिग्नल आपके पास में ये वाले इनपुट सेक्शन में मिलेंगे। इनपुट सेक्शन में देखो यहाँ पे, देखो ये ऑप्शन भी दिख रहा है यहाँ पे, रीड एनालॉग पिन दिख रहा है, रीड एनालॉग पिन। तो इसी रीड एनालॉग पिन के थ्रू मुझे वैल्यू को रीड करना है। अब एक चीज और समझने वाली है यहाँ पे कि ये जो एनालॉग पिन वैल्यू आती है, इस एनालॉग पिन से जो वैल्यू आती है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है हमेशा इस एनालॉग पिन से, वो हमेशा 0 होती है। और इससे जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में आती है वो 1023 आती है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इससे 10 वैल्यू आती है, और इससे मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो 1023। ये पहले से डिफाइंड है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये पहले से डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको 0 और 1023 के बीच में हम लोग को जो है वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को, इस एनालॉग पिन को रीड करके इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहता हूं ना। ये वैल्यू क्या आ रही है मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। और स्टोर करने के लिए अपन ने पिछली क्लासेस में देख रहे हैं कि अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, वेरिएबल की। तो वो वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हम जो है अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वो मेमोरी लोकेशन कहां पे आपको मिलेगा, देखो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, वेरिएबल पे जाऊंगा, क्रिएट वेरिएबल, और लेट से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, कौन सा, पोटेंशियोमीटर के नाम से, POT, पॉट के नाम से बना दिया मैंने। तो देखो मैंने ओके करा इसको, देखो ये पोटेंशियोमीटर नाम का वेरिएबल आपके पास में आ गया। अब मुझे क्या करना है, पोटेंशियोमीटर नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू जो है वो कहां से आएगी आपके पास में, A0 पिन से, जिसपे आपका एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, सेट वाला ब्लॉक लेके आया, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू सेट करना है मुझे। और कहां से करना है, आपकी एनालॉग पिन से करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर इसकी जो वैल्यू सेट कहां से होगी, एनालॉग पिन से। एनालॉग पिन कहां पे, A0 के ऊपर। अगर मेरा ये सेंसर A0 पे कनेक्टेड नहीं होता तो मैं इस पर क्लिक करके इसमें चेंज भी कर सकता था यहां से। तो अब क्या होगा, ये पॉट नाम का वेरिएबल जो है वो एनालॉग पिन 0 से वैल्यू कलेक्ट करेगा और अपने अंदर स्टोर कर देगा। और एनालॉग पिन 0 पे क्या कनेक्टेड है, आपका एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है। अब ध्यान रखना, अगर मुझे इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को के हिसाब से इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी एलईडी की, तो कल की क्लास में अगर आपने ध्यान से समझा हो तो आपने देखा होगा कि एलईडी की इंटेंसिटी जो है
वो कहां से कहां तक उसकी एलईडी की इंटेंसिटी अगर मिनिमम रखना है तो आपके पास में क्या वैल्यू देना पड़ेगी 0, और एलईडी की इंटेंसिटी मैक्सिमम रखना है तो क्या देना पड़ेगी 255। यस। तो अब इसमें क्या होगा कि मेरे पास में इस पोटेंशियोमीटर से जो वैल्यू आ रही है वो तो बहुत सारी आ रही है, 1023 आ रही है, और एलईडी जब मैं इंटेंसिटी कंट्रोल करना है तो इसके अंदर 0 से लेके सिर्फ 255 तक ही वैल्यू कंसीडर कर पाएगा। तो मुझे कैसे भी करके ये जो पॉट के अंदर वैल्यू आ रही है कहां से कहां तक आ रही होगी बेटा, 0 से लेके 1023 तक आ रहा होगा। बट मुझे जो है एलईडी पे जो भेजना है, एलईडी पे जो वैल्यू भेजना है, एलईडी किस टाइप की डिवाइस है, आउटपुट। तो देखो इसका आउटपुट वाला जो ब्लॉक है, इस आउटपुट वाले ब्लॉक के अंदर आउटपुट में भी कौन से पीडब्ल्यूएम पिन। तो ये सेट पीडब्ल्यूएम पिन जो है इसके अंदर जो वैल्यू भेजना है वो कहां से भेजना है, इस पोटेंशियोमीटर नाम के वेरिएबल से। बट पोटेंशियोमीटर नाम का वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू 0 से लेके 1023 आ रही है और मुझे चाहिए 0 से लेके 255 तक की वैल्यू। तो ये मेरे सामने एक परेशानी आ गई है। तो इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 0 से लेके 1023 तक की वैल्यू को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा 0 से लेके 255 की। सर कैसे कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे को इसमें एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 255, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 1023। इसका एक फॉर्मूला अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर मैं 255 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22, ठीक है, 22 हो जाएगा, यहां पे हो गया 5, 4 2 जा 8 और 10 प्लस 2 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1020 अगर 255 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1020 वैल्यू आती है। मतलब एक्चुअल में जो 1020 वैल्यू है इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 102023 जो वैल्यू है इसको मैं डिवाइडेड बाय 4 करूंगा। डिवाइडेड बाय 4 करने पे क्या होगा, इसको मैं लेट से ऐसा समझता हूं, इसके अंदर इसको 1020 को मैं 1020 को मैं डिवाइड करता हूं किससे, 4 से। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बचा 22, 22 में से यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 बचा और यहाँ पे 4 5 जा 20, ठीक है, तो ये 0 हो गया। मतलब अगर मैं 1020 को 4 से डिवाइड करता हूं तो अल्टीमेटली क्या बचता है 255। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो और उसको किसी ना किसी एक नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे जाके वेरिएबल में एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूं, कन्वर्टेड वैल्यू, कन्वर्टेड के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं। अब देखो कन्वर्टेड के अंदर मुझे क्या करना है, कन्वर्टेड की वैल्यू जो है वो क्या करना है मुझे, सॉरी, कन्वर्टेड की वैल्यू कहां से क्या कन्वर्ट करना है मुझे, पोटेंशियोमीटर डिवाइडेड बाय 4, पोटेंशियोमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो पोटेंशियोमीटर डिवाइड करने के लिए मैथमेटिक्स में आपके पास में ऑपरेशन है, देखो मैथमेटिक्स के अंदर ये ऑपरेशन है, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे प्लस के नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिवाइड मिल जाएगा, तो देखो डिवाइड आ गया। इसके अंदर मुझे किसकी वैल्यू डिवाइड करना है, पोटेंशियोमीटर की। तो मैं यहाँ पे पॉट कर दूंगा, इसके देखो यहाँ पे पॉट लगा दूंगा और यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाय पॉट डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखो क्या होगा, पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी और काय में स्टोर हो जाएगी, कन्वर्टेड नाम के वैल्यू के अंदर। अब इस कन्वर्टेड वैल्यू को कहां पास करना है मुझे, एलईडी के ऊपर, क्योंकि एलईडी जो है वो 0 से लेकर 255 तक रहती है। तो मैं क्या करूंगा, इस सेट पीडब्ल्यूएम पिन, क्योंकि आपकी एलईडी किस टाइप की पिन है, आउटपुट टाइप की पिन है, और वो भी कहां कनेक्टेड है, पीडब्ल्यूएम पे। 3 5 6 9 10 11 एनालॉग में आउटपुट की तरह काम कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके वेरिएबल में 3 नंबर पिन को आपका नहीं, आपका पोटेंशियोमीटर कहां कनेक्टेड, सॉरी एलईडी कहां कनेक्टेड है, 3 की जगह नहीं, यहाँ पे 9 करना पड़ेगा। तो मैं 9 कर दिया और यहाँ पे कन्वर्टेड वैल्यू पास कर दूं। अब क्या होगा, जो इसके ऊपर 9 के ऊपर वैल्यू जाएगी काहे की, पोटेंशियोमीटर की, वो कन्वर्टेड वैल्यू जाएगी। इसको अपन चला के देख लेते हैं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा इसको कि कैसे पूरी की पूरी वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो मैं इसका कोड को बंद करता हूं और इसमें स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं। देखो तो क्या होगा, देखो ये अभी पूरा, अभी यहाँ पे इसकी पोटेंशियोमीटर का जो ये देखो पूरा कोने में है। तो क्या हो रहा है, ये कोने में है बिल्कुल। तो देखो अभी क्या हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ बाकी चीजों को। अभी देखो कोने में है तो एलईडी पूरी बंद है। अब मैं धीरे धीरे इसको खसकाने की कोशिश करता हूँ, देखो धीरे धीरे खसका रहा हूँ। तो इसका देखो ये जो है, इसकी एलईडी जो है वो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। देखो एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ती बढ़ती बढ़ती, यहाँ पे देखो जैसी बढ़ी ये फुल हो गई। अभी तो वैसे आपको दिख नहीं रही है, वैसे आप फिजिकल एलईडी में लगाते हो तो आपको फुल एकदम धीरे धीरे और बढ़ती हुई भी दिखती है इसके अंदर। ये देखो एकदम धीरे कम हो गई। अब इसको बढ़ा रहा हूँ,
तो इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब ये पोटेंशियोमीटर जो है इट वुड बी अ काइंड ऑफ अ सेंसर, जो कि जिसकी वैल्यू चेंज होने के हिसाब से, जिसकी वैल्यू आप चेंज होते हुए चेंज कर रहे हो और उसके हिसाब से आप इंटेंसिटी को जो है वो कम ज्यादा कर रहे हो। आगे जाके आप चाहो कि आपको कोई पोटेंशियोमीटर की जगह पे आपने मान लो टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, तो वहां पे जरूरी नहीं कि आपको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, वहां पे उस टेम्परेचर सेंसर का हो सकता है कुछ अलग फॉर्मूला हो, तो वहां पे उसके हिसाब से आपको क्या करना रहेगा, वो डिसीजन आपको लेना रहेगा कि टेम्परेचर की वैल्यू आपने यहाँ पे चेक करा कि अगर पॉट की, या जैसे आपने लिख दिया इफ पॉट की वैल्यू चेक करना है लेट से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये लगा दिया आपने, है ना, इसको ग्रेटर देन कर दिया, आपने बोला कि अगर पॉट लेट से आपका जो टेम्परेचर सेंसर है वो कहाँ में स्टोर है, पॉट के अंदर, तो आपने बोली अगर पॉट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, मुझे एलईडी को चालू करना है, तो आउटपुट में गया और एलईडी को चालू कर दिया, ठीक है ना, और नहीं तो एलईडी को बंद करना है, तो इफ एल्स, यहाँ पे इफ की जगह पे मैं इफ एल्स लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल में गया और यहाँ पे नीचे जाके एल्स लेके आ गया, इफ एल्स, तो ये अगर हो जाए कहानी तो ये चालू हो जाए और एल्स में क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और 0 नंबर वाली पिन को हाई की जगह पे लो कर दूंगा। तो इस टाइप का लॉजिक आप बाद में टेम्परेचर सेंसर या और जो भी टेम्परेचर सेंसर आता है उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, बट अभी अभी हमें ये बनाना है, नहीं, ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला जो इतना इतना आप बना के इसको चला के देखो एक बार, डन और चला के भी देख लिया। हाँ